नमस्कार, कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और सबसे पहले नजर डालते हैं कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस पर। 4 दिन की तेजी के बाद बाजार में सुस्ती। निफ्टी करीब 120 अंक फिसलकर 25,520 के पास बंद, तो बैंक निफ्टी 57,700 के ऊपर नया रिकॉर्ड बनाकर 57,300 के करीब बंद। ऑटो, फाइनेंशियल और एफएमसीजी शेयरों से दबाव ज्यादा। एफएमसीजी शेयरों पर आज दिखा ज्यादा दबाव। टाटा कंज्यूमर 2.25% फिसलकर निफ्टी का टॉप लूजर, तो मैरिको, एचयूएल और आईटीसी में भी आधे से 1% का दबाव। ऑटो शेयरों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। मारुति, हीरो मोटो और टीवीएस 1.5 से 2% कमजोर। आयशर और मदरसन पर भी दबाव। सरकारी बैंकों में खरीदारी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक और पीएनबी में 3 से 4% तक की तेजी। बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक में भी दिखी मजबूती। जेबी फार्मा के अधिग्रहण की डील से टोरेंट फार्मा का शेयर करीब 2% दौड़ा। वहीं डिस्काउंट पर डील से जेबी फार्मा करीब 7% टूटा। यूएस एफडीए से कैंसर की दवा को मंजूरी मिलने से एलेंबिक फार्मा करीब 5% दौड़ा। वहीं पेंसिलिन जी प्रोडक्शन दोबारा शुरू करने की इजाजत से ऑरविंदो फार्मा का शेयर 2% से ज्यादा मजबूत। नेटको, अजंता और लॉरिस लैब्स में भी 2 से 4% की तेजी। इंडो गल्फ क्रॉप साइंस का आईपीओ अब तक 6.5 गुना भरा। प्राइस बैंड 105 से 111 रुपए। मार्केट एक्सपर्ट शरण लीलानी की अवॉइड की सलाह। 2 नए एसएमई आईपीओज, नीतू योशी और एड काउंटी मीडिया का दूसरा दिन। मार्केट एक्सपर्ट की दोनों ही आईपीओज में कॉशियस रहने की सलाह। आज से खुला वंदन फूड्स, मार्क लॉयर और सिडार टेक्सटाइल का आईपीओ। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की तीनों ही आईपीओज में अवॉइड की सलाह। नमस्कार, कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम कल के बाजार की आपकी एडवांस में तैयारी आज कराते हैं। जी हां, यानी कल के बाजार में जब आप मार्केट में उतरें तो आपका अंदाजा हो कि आखिर किन लेवल्स का आपको ध्यान रखना है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। इसके अलावा आखिर कौन से सेक्टर्स हैं जिनको आप अपने रडार में रख सकते हैं, जो पॉजिटिव हैं आपके लिहाज से, और कहां से दूर रहने की सलाह आपको एक्सपर्ट के जरिए मिलेगी। इसके अलावा अहम खबरों पर भी हमारी नजर रहती है और एक बड़ा हिस्सा हम आपके सवालों का भी शामिल करते हैं। याद रखिए, मार्केट बंद होने के बाद ये इकलौता शो है जहां पर हम आपके सवालों को शामिल करते हैं। लेकिन कल की तैयारी में सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इस शो में आप सिर्फ और सिर्फ YouTube पर अपने सवाल पूछिए। YouTube के सवालों को हम अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। लेकिन याद रखिए, जो सवाल आज आप पूछेंगे उनका जवाब कल दिया जाएगा। जिन सवालों को आपने पिछले एपिसोड में पूछा था उनके जवाब एक्सपर्ट के जरिए आज के शो में दिए जाएंगे। आपको बता दें, कल की तैयारी इस शो में आपको जो भी सवाल आप पूछे, याद रखिए अपना और अपने शहर का नाम, किस स्टॉक में आपने खरीदारी की है, किस भाव पे लिया है और कितनी क्वांटिटी में लिया है, और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये जरूर बताइए। इससे हमारे एक्सपर्ट को आसानी होती है आपको बेहतर तरीके से राय देने में। चलिए, इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं। आज हमारे साथ आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए किरण जानी साहब हैं, जैनम ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट। किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। स्वागत आपका एक बार फिर से इस शो में। तो सबसे पहले मैं बाजार का ब्यौरा दे दूं। 25,500 के पास बंद हुआ निफ्टी और 57,300 के पास बंद हुआ बैंक निफ्टी। निफ्टी में जहां 120 अंकों की गिरावट नजर आई, वहीं बैंक निफ्टी में लगभग 130 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिली। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें, मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो यहां पर जो है हरे निशान में कारोबार होता हुआ नजर आया। 0.5% मजबूत बंद हुआ निफ्टी मिड कैप, और स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में भी लगभग 0.5% से थोड़ा ही नीचे कारोबार होता हुआ नजर आया। बात करें अगर हम निफ्टी के टॉप गेनर्स की, तो ट्रेंट लगभग 3.5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। एसबीआई लगभग 2% चढ़ा। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल, यहां पर लगभग 1.5% से ज्यादा की तेजी नजर आई। इंडसइंड बैंक की अगर हम बात करें तो इंडसइंड बैंक जो है वो यहां पर
1.5% तक की तेजी देखने को मिली। वहीं जियो फाइनेंस में 1% तक की तेजी हमें देखने को मिली। निफ्टी के लूजर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए लगभग 2.5% की गिरावट यहाँ देखने को मिली। 2% से ज्यादा की गिरावट हमें एक्सिस बैंक में देखने को मिली। कोटक बैंक 2% से ज्यादा गिरा। हीरो मोटो, मारुति सुजुकी और डॉक्टर रेड्डीज 1.5 से 2% गिरकर बंद हुए। जरा मार्केट ब्रेथ लेकर आइए। मार्केट ब्रेथ आपको बता दें कि 1643 शेयर ऐसे रहे जो कि हरे निशान में कारोबार करते नजर आए और 1107 शेयर ऐसे रहे जो कि लाल निशान में कारोबार करते नजर आए। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा। अब किरण जी के पास चलते हैं। किरण जी, आज के अगर हम बाजार को देखें और दोनों ही इंडाइसेस को देखें तो एक तरफ हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने 57,700 तक के लेवल को छूने के बाद 57,300 पर आकर क्लोजिंग ली। बैंक निफ्टी हमने देखा 25,500 के पास टिकने में कामयाब रहा और 120 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिली। प्रेशर जो था वो ऑटो, फाइनेंस, एफएमसीजी इन सभी सेक्टर से था। अब ऐसे में कल के बाजार पर क्या निगाह रखी जाए, किन लेवल्स को ध्यान में रखना होगा? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो ओवरऑल लास्ट वीक में निफ्टी जहाँ पे 24,700-800 के आसपास ट्रेड कर रही थी, वहां से ये फ्राइडे तक हमने देखा कि ऊपर में 25,600 तक आ गई। अब एक वीक में 1000 पॉइंट जितनी रैली, तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड था। आज हमने ये प्रॉफिट बुकिंग देखा है, लेकिन आप ब्रॉडर मार्केट देखोगे तो इतना कुछ सुस्त नहीं था। बहुत सिलेक्टिव स्टॉक्स थे जो नीचे आए हैं, जिसकी वजह से, और वो हाई बीटा भी थे या तो हाई वेटेड थे, जिसकी वजह से इंडेक्स में एक मेजर कट डाउन हमें देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल ये एक हेल्दी करेक्शन मेरे हिसाब से। इस करेक्शन के अंदर थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 25,250 से लेकर 25,350 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कोई भी क्लिप आता है तो इस जोन के अंदर डेफिनेटली बाय करना चाहिए। 25,200 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखें, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम ऊपर में वापस 25,800 तक की रैली देख सकते हैं। तो 25,800 से लेकर 25,300 ये 500 पॉइंट्स के बीच में निफ्टी इस वीक में घूम सकता है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक जो इंपॉर्टेंट हाई बनाया था वो लास्ट वीक में 57,000 का था। जैसे ही 57,000 क्रॉस किया, उसके बाद हमने देखा कि एक अपवर्ड रैली आई है। तो मेरे हिसाब से जब तक ये 57,000 नहीं ब्रेक होता है तब तक कोई घबराने की जरूरत नहीं। और इनफैक्ट 57,000 के नीचे भी 56,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 56,800 से लेकर 57,000 के बीच में आप लॉन्ग कर सकते हो। 56,500 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और यहाँ पे भी 58,000 तक के टारगेट आपको आने वाले वीक में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल दोनों इंडाइसेस में बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। देयर आर चांसेस कि 1-2 दिन और भी हम थोड़े नीचे के लेवल्स देख सकते हैं, लेकिन अगेन दीज आर दी हेल्दी करेक्शंस। डेफिनेटली यहाँ पे हमें बाई करके जाना रहेगा। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह दोनों ही इंडाइसेस में। हो सकता है अगले कुछ दिन आपको करेक्शन और देखने को मिले, लेकिन ये हेल्दी करेक्शन माना जाएगा और यहां से एक लंबी छलांग, एक बड़ी छलांग दोनों ही इंडाइसेस में आने वाले वक्त में नजर आएगी। दोनों इंडाइसेस में आगे बड़े लक्ष्य क्या हो सकते हैं वो भी आपको किरण जी ने बता दिया। किरण जी, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको अपने रडार पे रखना चाहिए कल या पूरे हफ्ते के लिए? कल या पूरे हफ्ते के लिए अगर हम रडार पे देखें कि कौन कौन से स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे हैं, तो देयर आर सेक्टर जो हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। आज भले ही निफ्टी ऑटो नीचे था, लेकिन निफ्टी ऑटो हमारा एक प्रिफर्ड सेक्टर है। मुझे लग रहा है कि इस करेक्शंस के अंदर सिलेक्टिव ऑटो काउंटर हमें लॉन्ग करने चाहिए। दूसरा, निफ्टी आईटी हमारा एक सिलेक्टिव काउंटर है। यहाँ पे भी हमने देखा कि सुबह मार्केट नीचे लोअर ट्रेंड पे ट्रेड करता, लेकिन एंड मार्केट एंड तक आते आते हमने रिवर्सल देखा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैंकिंग सेक्टर। तो ऑटो, आईटी एंड बैंकिंग, जनरली आईटी और बैंकिंग के बीच में इनवर्स रिलेशन है, बट हमें लग रहा है कि कलेक्टिव रैली आईटी एंड ऑटो के आईटी एंड बैंकिंग की तरफ से आनी चाहिए। अब मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो निफ्टी ऑटो के अंदर जो हमें स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं वो 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर के एक मिक्स स्टॉक्स है। इवन आज का हमारा जो स्टॉक्स है अशोक लेलैंड हम आज रिकमेंड करने वाले हैं जो ऑटो से ही है, तो हम वो लेटर ऑन पार्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ 2 व्हीलर स्टॉक्स में आप हीरो मोटर कॉर्प और बजाज ऑटो को ध्यान में रख सकते हो। जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, दोनों ही इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अगर यहाँ से हीरो मोटर कॉर्प 4200 ब्रेक नहीं करता है तो वहां पे एक अच्छी खासी तेजी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। सिमिलरली मैं आईटी में बात करूं तो आईटी में दिग्गज कंपनी लाइक इन्फोसिस हो गया या तो विप्रो हो गया, वहां पे आप ध्यान रख सकते हो। और ये जो गिरावट है वहां पे आप लॉन्ग कर सकते हो। विप्रो ऑलरेडी हमारे फैमिली पोर्टफोलियो में, तो ये एक डिस्क्लेमर के पॉइंट ऑफ व्यू, बट विप्रो एंड इन्फोसिस हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे एक बार के लिए लॉन्ग पोजीशन बनती है।
तो ये है राय इस वक्त आती हुई और तमाम सेक्टर्स और स्टॉक्स वो आपके सामने किरण जी ने रख दी है। चलिए अब आपके सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं और पहला सवाल जो हमारे पास आया हुआ है वो है हमारे दर्शक का बबलू कुमार का, जमशेदपुर झारखंड से। इनके पास एनटीपीसी के शेयर हैं। 104 रुपए के भाव पे बबलू ने ये शेयर परचेज किया हुआ है और 25 शेयर इनके पास हैं और अच्छा खासा फायदा यहाँ पर बबलू को होता हुआ अच्छे लेवल पे बाइंग है। बताइए किरण जी, क्या सलाह होगी? क्या मुनाफा बांध लिया जाए एनटीपीसी में, या आपको लगता है कि पावर एज ए सेक्टर आने वाले वक्त में अगर और ज्यादा समय दिया जाए तो और ज्यादा पावर दिखा सकता है? जी, मेरे हिसाब से एनटीपीसी में थोड़ा इनको एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए। डेफिनेटली लास्ट वीक में जो एक हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी है उसका लो 320 के आसपास का है, तो वो स्टॉप लॉस के साथ इनको बने रहना चाहिए। पावर सेक्टर के अंदर हमारा रुझान तो पॉजिटिव है, लेकिन हमें लग रहा है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लाइक अदानी पावर हो गया, टाटा पावर हो गया, वहां पे आप एक बार के लिए स्पार्क देख सकते हो। अदरवाइज जो पावर जनरेशन कंपनी हो गया, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसे फाइनेंस की कंपनी हो गई, वहां पे थोड़ा बहुत एक साइडवेज ट्रेंड हम देख सकते हैं। तो एनटीपीसी आप होल्ड रख सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 320, और पावर सेक्टर के अंदर ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर आपको फोकस करना चाहिए, एनटीपीसी में आपको स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सैंडी हमारे एक दर्शक हैं मुंबई से, इन्होंने सवाल पूछा है और इनका सवाल एसीसी पर है और इन्होंने 1855 के भाव पे 10 शेयर लिए हैं, 2 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं एसीसी पे। तो बताएं क्या करना चाहिए किरण जी एसीसी में? बाइंग प्राइस बता देता हूं एक बार फिर, 1855 और 2 साल का नजरिया। एसीसी की अगर आप बात करें या ओवरऑल सीमेंट की बात करें, तो जनरली हमने देखा है कि मानसून के अंदर सीमेंट सेक्टर चलते नहीं है, और ये एनोमली या तो ये जो फैक्टर है वो काफी सालों से कंटिन्यू होता हुआ आ रहा है। हम देख रहे हैं कि अभी मानसून चालू नहीं हुआ और सभी सीमेंट स्टॉक अपने ऑल टाइम लो के 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। एसीसी पर्टिकुलरली आप देखोगे फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन रिसेंटली इतने राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट दिया है, साथ ही साथ स्टॉक अपनी 1500 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक बार के लिए एसीसी इनको होल्ड रखना चाहिए। उनका जो कॉस्ट है वही उनका स्टॉप लॉस बनेगा, यानी कि 1850 के आसपास का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और जिस प्रकार की चार्ट पैटर्न है, ऊपर में 2100 तक ये स्टॉक जा सकता है, जहां पे उसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है। मेरे हिसाब से डेफिनेटली इनको होल्ड रखना चाहिए एसीसी। के लक्ष्य के लिए होल्ड करने की सलाह, स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगला सवाल लेते हैं लक्ष्मी नारायण जी का और इनके 3 सवाल हैं। पहला सवाल अदानी विल्मर जो AWL एग्री हो चुका है उस पर है। इस पर इनकी बाइंग प्राइस 430 की है, 430 की है। BDL की बात करें तो इन्होंने 1460 के भाव पे खरीदा हुआ है और बिरला सॉफ्ट इनका तीसरा शेयर, ये इन्होंने 722 के भाव पे खरीदारी की हुई है। तो बताइए किरण जी, इन तीनों स्टॉक पे AWL एग्री 430 की बाइंग, BDL 1460 की, बिरला सॉफ्ट 722 की। सो AWL एग्री से हम अगर स्टार्ट करें, तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक कंटिन्यूअसली एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर है, साथ ही साथ अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर, काफी एक वीक ट्रेंड है मेरे हिसाब से। या तो इनको निकल जाना चाहिए इसमें, या तो 250 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि अब की बार अगर ये 250 का लेवल ब्रेक होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम यहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट और यहाँ से हैवी देख सकते हैं। तो 250 के स्टॉप लॉस के साथ इनको AWL एग्री होल्ड करना चाहिए। भारत डायनेमिक्स डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। ओवरऑल डिफेंस के अंदर भारत डायनेमिक्स हो गया, GRSC हो गया, ये हमारे प्रीफर्ड पिक है। भारत डायनेमिक में करंटली स्टॉक 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। सो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है, बट मेरे हिसाब से 1800 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए। और जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न है ऊपर में 2300 तक के टारगेट्स यहाँ हमें लग रहा है कि BDL में आने चाहिए। दूसरा बिरला सॉफ्ट की बात करें तो बिरला सॉफ्ट में एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें 430 435 के लेवल पे ही दिखा। ऊपर में हमने देखा 450 तक स्टॉक गया, वापिस वो अपने ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखोगे तो सभी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो बिरला सॉफ्ट मेरे हिसाब से इनको बाय करके जाना चाहिए, या तो होल्ड भी रख सकते हैं। जितने हमारे नए दर्शक है वो देख रहे हैं, उनको भी नए स्टॉक यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। एक जो पोजिशनल स्टॉप लॉस है वो 420 के नीचे का रखिए, और जो चार्ट पैटर्न है उसके हिसाब से 500 तक के टारगेट आपको बिरला सॉफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। तो बिरला सॉफ्ट एंड BDL होल्ड भी रख सकते हैं, नई बाइक भी कर सकते हैं। AWL एग्री मेरे हिसाब से उनको एक्सिट करना चाहिए। तो AWL एग्री एग्जिट करने की सलाह, बाकी में बने रहने की आपको सलाह, और इसमें अगर आप क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं तो वो
भी आपको बता दी गई। चलिए अगला सवाल लेते हैं प्रशांत कुमार गुप्ता जी का, कोलकाता से इन्होंने सवाल पूछा है, राय जानना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे। 223 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, 40 शेयर इनके पास हैं। इसके अलावा JNK बैंक यानी जम्मू एंड कश्मीर बैंक भी है इनके पास, लेकिन फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा पर ही राय इनको चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या करना चाहिए 223 की बाइंग के हिसाब से? सो बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करें तो ओवरऑल PSU बैंक हमें काफी पॉजिटिव लग रहा है। और जिस तरह से हमने बैंक निफ्टी पे भी अपना व्यू दिया है, डेफिनेटली मेरे हिसाब से इनको बैंक ऑफ बड़ौदा होल्ड रखना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस पे आप देखोगे तो एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न और उसके बाद का कंसोलिडेशन है। स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो एज ऑफ नाउ 230 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ इनको बैंक ऑफ बड़ौदा होल्ड रखना चाहिए। ऊपर में 265 तक के लेवल्स हमें दिख रहे हैं कि आ सकता है, और जैसे ही 265 का लेवल क्रॉस होता है ऊपर में 290 तक के लेवल्स भी बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्ग करके जाना चाहिए और होल्ड भी रख सकते हैं। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्ग करके जाने की सलाह आपको मिलती हुई। संध्या शाह हमारी अगली दर्शक हैं जिन्होंने यूट्यूब पर सवाल पूछा है, डिक्सन टेक्नोलॉजी पर राय जानना चाहती हैं। 1500 के भाव पे इन्होंने माफ़ कीजिएगा 15,500 के भाव पे इन्होंने डिक्सन टेक में ख़रीदारी की हुई है। फिलहाल नुकसान में है, लेकिन आज की तेज़ी जाहिर सी बात है, ये सवाल का मतलब ही है आज की तेज़ी कहीं ना कहीं एक आकर्षित भी कर रही है लोगों को। तो डिक्सन टेक का सर आज की तेज़ी के हिसाब से क्या लगता है, क्या इनकी जो बाइंग है 15,500 की ये हासिल हो सकती है? होती है तो कितना समय देना होगा? सी ऑनेस्टली स्पीकिंग डिक्सन हमारे फैमिली पोर्टफोलियो में ये तो डिस्क्लेमर पॉइंट ऑफ व्यू और हम भी होल्ड रख रहे हैं स्टॉक को। ओवरऑल आप इसका मंथली या तो वीकली चार्ट देखोगे तो एक 13,000 14,000 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अब सपोर्ट का काम कर रहा है। हमने देखा कि वो प्रीवियसली 16,800 तक स्टॉक गया था, वहां से जो गिरावट आई है उस गिरावट में वापस उसने अपने 13,300 का जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था उसको रीटेस्ट किया है। वहां से वापस ये स्टॉक अभी 15,000 के आसपास है। मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। थोड़ा हाई वोल्टाइल स्टॉक है तो रिस्क है इसमें, बट मेरे हिसाब से 14,000 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखिए। ऊपर में 17,000 तक के टारगेट हमें लग रहा है एटलीस्ट 1 से 2 महीने में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह आपको यहां पर मिलती हुई। फिरोज अली का सवाल लेते हैं अगला, जियो फिनांस पे राय जानना चाहते हैं और लगभग 300 के आसपास की इनकी बाइंग प्राइस है। 180 शेयर इनके पास, 6 महीने का नजरिया चाहते हैं। किरण जी, जियो फिनांस फिलहाल तो फायदे में है, ये इनकी बाइंग प्राइस 300 की है, बताइए क्या करना चाहिए? जियो फिनांस की अगर हम बात करें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है। तो 304 305 के आसपास का एक जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो भी सपोर्ट का काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है, वो 300 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न है ऊपर में ये वापस 340 350 तक के लेवल मिनिमम आ सकता है, और जैसे ही 350 का लेवल क्रॉस होता है ये वापस 400 तक के लेवल्स भी हमें लग रहा है कि जियो फाइनेंस दिखा सकता है। तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए और नई खरीदारी भी डिप में करनी चाहिए 300 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये है राय, होल्ड करने की सलाह। 400 तक के लक्ष्य, 350 शुरुआती दौर में लक्ष्य और आगे 400 तक के लक्ष्य जियो फिनांस में हासिल हो सकते हैं। इतने ही सवालों को आज हम चर्चा में शामिल कर पाएंगे, लेकिन यूट्यूब पर अपने सवाल पूछते रहिए, हम उन सवालों को कल के शो में शामिल करेंगे। कल आपके सवालों के जवाब जो यूट्यूब पर आप सवाल पूछ रहे हैं उसके दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं VIP शेयर्स की ओर। तो किरण जी, वैसे तो आपने शुरुआती चर्चा में संकेत दे ही दिए थे, लेकिन फिर भी एक बार दोहरा दें कि कौन कौन से स्टॉक हैं जो आज आपके रडार पे हैं। तो 2 स्टॉक है, एक डेफिनेटली ऑटो की तरफ से अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट और आज वहां से एक रीटेस्ट हुआ है। स्टॉक का मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन में, और लास्ट 2 दिन से डेफिनेटली स्टॉक नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो अभी बुलिश जोन में, और वॉल्यूम्स इतने खास नहीं है। अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो ये क्लियर कट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो 250 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1 से 2 दिन में 264 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 240 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है अशोक लेलैंड के ऊपर। नेक्स्ट जो कॉल है या तो ट्रेड है वो जिंदाल स्टेनलेस स्टील है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम यहाँ से एक अच्छी खासी अपस्विंग देख सकते हैं। और इवन मेटल्स के अंदर भी एक अप ट्रेंड चालू हुआ है। तो जिंदाल स्टेनलेस स्टील का चार्ट देखोगे तो स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर, और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हमें 700 के आसपास देखने को मिला है। सो करंट मार्केट प्राइस 700 के आसपास ही है, हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 684 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है, और ऊपर में 740 750 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जिंदाल स्टेनलेस स्टील है ना, अशोक लेलैंड हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे।
है तो जिंदल स्टेनलेस और अशोक लेलैंड ये पसंद आता हुआ। लक्ष्य और स्टॉप लॉस आपको बता दिए गए किरण जी की तरफ से। शुक्रिया करेंगे किरण जी अपना कीमती समय देने के लिए और निवेशकों का, दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए इसी के साथ इस शो में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने सवाल यूट्यूब पर पूछते रहिए। कल की तैयारी कल के शो में हम उन सवालों के जवाब देंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।